हैं अब सुपरफास्ट अंदाज में। महाराष्ट्र में पुणे के हटपसर इलाके में रामटेकड़ी कचरा प्रोसेसिंग प्लांट में भीषण आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 11 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग लगते ही घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। आग की चपेट में आने से अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली है। प्लांट में आग किस वजह से लगी, ये जानकारी भी नहीं मिली है। चेन्नई के हवाई अड्डे पर 2 अलग अलग मामलों में 4 करोड़ 50 लाख रुपए मूल्य को कुल 8 किलो 45 ग्राम सोना जब्त किया गया। इस सिलसिले में एक महिला समेत 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सीमा शुल्क विभाग के अधिकारियों को गुप्त सूचना मिली कि शुक्रवार को दुबई से चेन्नई 4 महिलाएं समेत 17 यात्री पहुंचे और जो कि सोने की तस्करी में लिप्त है। अधिकारियों ने उन्हें हिरासत में लेकर बहुमूल्य धातु जब्त कर ली। आरजेडी अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को शनिवार शाम इलाज के लिए नई दिल्ली शिफ्ट कर दिया गया। लालू को एयर एम्बुलेंस में राजधानी स्थित एम्स में शिफ्ट किया, जहां पर उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटा तेजक प्रताप और तेजस्वी यादव भी उसके साथ है। राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी रिम्स के निदेशक डॉक्टर कामेश्वर प्रसाद ने बताया कि लालू यादव को 2 दिन से सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी और इसके बाद शुक्रवार को उनकी जांच की गई, जिसमें उन्हें निमोनिया की पुष्टि हुई। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में आयोजित कार्यक्रम में नेताजी की स्मृति में सिक्का और डाक टिकट जारी किया। मौके पर पीएम ने आजाद हिंद फौज के सदस्यों का सम्मान भी किया। कार्यक्रम में मोदी के साथ राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ भी शामिल हुए। इससे पहले पीएम ने नेशनल लाइब्रेरी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति पर पुष्प चढ़ाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी और आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का जायजा भी लिया। कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल में आयोजित कार्यक्रम में ममता बनर्जी का गुस्सा देखने को मिला। यहां पर उन्होंने भाषण देने से इनकार कर दिया। ममता बनर्जी जब मंच पर भाषण देने पहुंची तो नारेबाजी शुरू हो गई थी। बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच टकराव जारी है। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह ने ममता बनर्जी पर वार करते हुए कहा कि दीदी को जय श्री राम का मेल भेजने को कहा तो ममता दीदी ने उल्टा अपनी चेलों को मुझे मेल भेजने को कह दिया। पीएम मोदी ने असम के शिवसागर जिले में जरंगा पथार में स्थानीय लोगों को जमीन के पट्टे बांटे। उन लोगों को इसका फायदा मिलेगा जो कि जमीन पर 20 साल या उससे ज्यादा समय से रह रहे हैं। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि असम के लोगों का यह आशीर्वाद आत्मीयता उनके लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका इसने मुझे बार बार यहाँ पर ले आता है। बीते सालों में मुझे असम के कई हिस्सों में आने और विकास कार्यक्रम में शामिल होने का मौका मिला। केरल दौरे पर गए सीएम अशोक गहलोत ने तिरुवनंतपुरम में पार्टी के स्थानीय नेताओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर हमला भी बोला। सीएम गहलोत ने केरल में रह रहे राजस्थानी लोगों से संवाद भी किया और इस दौरान प्रवासी राजस्थानियों ने सीएम अशोक गहलोत का सम्मान किया। केरल प्रवासी राजस्थानी संवाद को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि प्रवासियों के लिए प्रदेश में जिला स्तर पर नॉन रेजिडेंट राजस्थान सेल स्थापित की जाएगी, जहां पर राजस्थान संपर्क पोर्टल पर प्रवासियों की परेशानियों का तय सीमा के अंदर निदान किया जाएगा। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आधारभूत विकास के लिए प्रदेश के महत्वपूर्ण राजमार्गों के पास 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि मरुद्रा में प्राकृतिक खजानों का अकूत भंडार मिला है और इन भंडार के मिलने से प्रदेश में उद्योग धंधों के विकास की संभावनाएं बढ़ी है और उन्होंने प्रवासी उद्यमियों को इस अवसर का लाभ लेने की भी अपील की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज से 3 दिनों के तमिलनाडु के दौरे पर हैं। राहुल ने इसकी शुरुआत कोयम्बटूर से शोक से की और इसके बाद कारोबारियों से बातचीत में उन्होंने जीएसटी का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने सही तरीके से जीएसटी लागू नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये यूपीए का कमिटमेंट है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो जीएसटी को रीस्ट्रक्चर करेंगे। आज बीजेपी की नवगठित कोर कमेटी की पहली बैठक की जाएगी। बैठक में पार्टी और संगठन को मजबूती देने पर महामंथन किया जाएगा। कोर कमेटी की बैठक में प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कई मामलों में मोर्चा खोलने को लेकर भी रणनीति बन सकती है। साथ ही आगामी महीनों में प्रदेश में 4 विधानसभा सीटों के उपचुनाव भी होने, लिहाजा विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर भी चर्चा संभव है। रविवार को यानी कि आज बीजेपी मुख्यालय में शाम 4 बजे बैठक आयोजित की जाएगी। यूपी पंचायत चुनाव के मद्देनजर जारी की गई वोटर लिस्ट में 12 करोड़ 27,99,686 वोटर्स हैं और उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में वोटर्स की संख्या में 84 लाख वोटर्स बढ़े हैं। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को सीरम इंस्टीट्यूट का दौरा किया। यहां 2 दिन पहले आग लगने की घटना में 5 लोगों की मौत हो गई थी। भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद को लेकर एयरफोर्स चीफ आर.के. भदौरिया का बड़ा बयान यहां सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अगर चीनी सेना आक्रामक हो सकती है तो हम भी आक्रामक हो सकते हैं। 3 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता ब्रिटेन के एंडी मरे ने ऑस्ट्रेलियन ओपन से हटने का फैसला किया। 8 फरवरी से शुरू होने जा रहे
साल के पहले ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन के लिए एंडी मरे को वाइल्ड कार्ड दिया गया था। 26 जनवरी को होने वाली किसानों की ट्रैक्टर रैली को दिल्ली पुलिस ने मंजूरी दे दी। किसान नेताओं ने कहा है कि किसान दिल्ली में प्रवेश करेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से मार्च करेंगे। परेड का रूट आज फाइनल होगा। शनिवार को किसान नेताओं और पुलिस के बीच बैठक हुई है और इस बैठक के बाद स्वराज इंडिया के योगेंद्र यादव ने कहा है कि 26 जनवरी को किसान देश में पहली बार गणतंत्र दिवस परेड करेगा। 5 दौर की वार्ता के बाद ये सारी बातें कबूल हो गई हैं कि सारे बैरिकेड खुलेंगे, दिल्ली के अंदर जाएंगे, किसान मार्च भी करेंगे। रूट के बारे में मोटे तौर पर सहमति भी बन गई है। जयपुर से सैकड़ों मजदूर किसान आंदोलन के समर्थन में शाहजहांपुर बॉर्डर पहुंच चुके हैं। INTUC प्रदेश अध्यक्ष जगदीश श्रीमाली के नेतृत्व में मजदूर गाड़ियों से रवाना हुए। कोटा में शनिवार को बड़ी संख्या में किसान दिल्ली रवाना हुए। ये किसान 26 जनवरी को दिल्ली में कृषि कानून के खिलाफ आयोजित ट्रैक्टर रैली में हिस्सा लेंगे। सवाई माधोपुर में कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में कलेक्ट्रेट के समक्ष धरने पर बैठे किसानों ने दौसा सांसद एसकौर मीणा का पुतला फूंका। अलवर के शाहजहांपुर हरियाणा बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन राजस्थान ट्रेड यूनियन का उनको समर्थन मिला है। संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री अमरजीत कौर के नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता धरना स्थल पर पहुंचे और आंदोलन का समर्थन किया। जयपुर में गांधी परिवार के रिश्तेदार किशन जी काटजू का निधन हो गया। शनिवार की दोपहर 3 बजे उन्होंने अपनी सी स्कीम निवास पर आखिरी सांस ली। किशन जी काटजू का अंतिम संस्कार आदर्श नगर शमशान घाट पर किया जाएगा। राहुल गांधी जयपुर दौरे के दौरान अक्सर उनके घर मिलने जाते थे। बीजेपी के नेता पर अज्ञात कार सवार ने हमला कर दिया है। मिल रही जानकारी के मुताबिक बीजेपी नेता यहां पर तारानगर तहसील के वार्ड नंबर 7 से निकाय चुनाव का प्रचार करके वापस लौट रहे थे और इस दौरान यह हादसा सामने आया। इस घटना में बीजेपी नेता राकेश जांगिड़ गंभीर रूप से घायल हो गए। बीजेपी नेता जांगिड़ को घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल भर्ती करा दिया, जहां पर उनका इलाज चल रहा है। मामले को जानकारी मिलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तारानगर थाने का जमकर घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। दौसा में सांसद किरोड़ी लाल मीणा का धरना प्रदर्शन शनिवार को भी जारी रहा। बता दें कि सांसद के धरने का आज दूसरा दिन है। किरोड़ी लाल मीणा ने शनिवार को धरना स्थल पर ही खाना खाया। सांसद अब सोमवार को नवगठित समिति से बातचीत करेंगे। धरने पर बैठे सांसद का प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीपक शर्मा ने स्वास्थ्य का परीक्षण किया। बता दें कि इससे पहले डीएम पीयूष समारिया और एसपी अनिल बेनीवाल ने सांसद किरोड़ी लाल से धरना समाप्त करने को लेकर वार्ता भी की थी, लेकिन सांसद किरोड़ी मीणा अपने रुख पर कायम रहे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों के चलते जनता में आक्रोश है। पूनिया ने भीलवाड़ा में चुनावी रैली के दौरान ये बातें कही। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा में निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद उदयपुर पहुंचे, जहां ओम बिरला ने मीडिया के साथ चाय पर चर्चा की। जयपुर में बजट से पूर्व संवाद कार्यक्रम के तहत सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ वित्त विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिल अरोड़ा की सचिवालय में अहम बैठक हुई। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ताओं ने कई अहम सुझाव दिए। प्रतापगढ़ में बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद प्रहलाद जोशी पर यौन शोषण का मामला दर्ज कराने वाली महिला अपने ही बयान से पलट गई है। बीजेपी नेता पर आरोप लगाने वाली महिला ने अब विधायक रामलाल मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने बताया कि उसने बीजेपी नेता पर आरोप विधायक रामलाल मीणा के दबाव में दर्ज करवाया था। महिला के अपने बयान से पलटने के बाद बीजेपी ने विधायक रामलाल मीणा पर ओछी राजनीति करने का आरोप लगाया। बता दें कि इस मामले को लेकर महिला ने पूर्व में कोतवाली थाने में बीजेपी नेता के खिलाफ मामला भी दर्ज कराया था। कोतवाली थाना अधिकारी ने बताया कि फिलहाल मामले की जांच एसपी चुना राम जाट के निर्देश पर की जा रही है। श्रीगंगानगर में सरपंच संघ ने जिले के दौरे पर आए ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला से मुलाकात कर पीडी खाता खोलने के सरकारी आदेश को वापस लेने की मांग की। सरपंच संघ ने मंत्री बीडी कल्ला को अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन भी दिया। टोंक में निकाय चुनाव प्रचार को लेकर बीजेपी सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरिया देवली नगरपालिका पहुंचे। मौके पर उन्होंने पार्टी के कई चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन किया। सांसद ने यह कहा कि सभी 5 सीटों पर कमल खिलेगा। चूरू में सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 31 में निर्दलीय प्रत्याशी उषा बगड़ा ने अपने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और इस दौरान उषा बगड़ा का फूल मालाओं से स्वागत भी हुआ। जयपुर में रियल एस्टेट और जेम्स एंड ज्वेलरी कारोबारियों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की और इस छापेमारी के बाद केंद्रीय जांच एजेंसी अब एक्टिव हो गई है। बाड़मेर में जोधपुर एसीबी की टीम ने महिला उप निरीक्षक को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मामले की पुष्टि करते हुए एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक गोपाल सिंह ने बताया कि आरोपी थानेदार फिलहाल रामेश्वरी गैस टर्मिनल रावली नाडी नगर थाने में तैनात है।
मामला है बीते 21 जनवरी का। आरोपी थानाधिकारी ने चोरी के मामले में आरोपी की मदद करने के लिए आरोपी से 30,000 रुपए मांगे थे। बाकी के बचे रिश्वत राशि। करौली के गुलाब बाग में भारत हॉस्पिटल में गर्भवती महिला की मौत हो गई। महिला के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची, समझाकर मामला शांत कराया। परिजनों के मुताबिक हेमराज की पत्नी सीता को प्रसव के लिए भारत हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर भरतलाल मीणा और आशा मीणा ने सीता को इंजेक्शन लगाया। इसके बाद सीता की मौत हो गई। उसके पेट में नवजात शिशु की भी मौत हो गई। झालावाड़ की डग पुलिस ने गौवंशों से भरे 5 पिकअप को जब्त कर लिए। इस दौरान पुलिस ने 3 दर्जन से ज्यादा गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया। पुलिस अधिकारी ब्रजमोहन मीणा ने बताया कि पुलिस ने ये कार्रवाई ग्रामीणों की सूचना पर की है। इसके बाद डोडी इलाके में नाकाबंदी कर पुलिस ने गौवंशों से भरे 4 पिकअप को जब्त कर लिया। कार्रवाई के दौरान एक पिकअप चालक पुलिस से बचने के लिए गाड़ी को लेकर भागने लगा। इसी दौरान हरनावदा गांव के पास पिकअप मकान से टकराकर पलट गया। मौके से पुलिस ने एक गौ तस्कर को गिरफ्तार कर लिया और बाकी गौ तस्कर भागने में सफल रहे। श्रीगंगानगर में सूरतगढ़ सिटी थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों पर अज्ञात हमलावरों ने लाठी डंडे से जानलेवा हमला कर दिया। हमले में घायल युवकों को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया। अवैध संबंध के शक में पति पत्नी बनी बहन की हत्या करने के आरोपी नरेश मीणा को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। साथ ही पुलिस ने आरोपी पति से शव को ठिकाने लगाने वाले कट्टे और बाइक समेत अन्य चीज बरामद कर ली। जालौर के गुड़ा बालोतान में कुएं में युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को बाहर निकाला। श्रीगंगानगर की रामसिंहपुर थाना पुलिस ने 3DSM में गश्त के दौरान बाइक सवार 3 युवकों को पकड़ लिया। उनके पास से 305 नशीली टैबलेट बरामद किए। जालौर में नहर में मृत सांड फंसने पानी का आवागमन प्रभावित हुआ है। सिंचाई विभाग ने आनन फानन में जेसीबी से मिट्टी डालकर पानी को रोकने की कोशिश की। कोटा के निजी अस्पताल में इलाज के दौरान पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल रामगोपाल की ड्यूटी के दौरान तबीयत बिगड़ने पर उसे अस्पताल भर्ती करा दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। अलवर जिले के नीलम चौक पर ट्रैक्टर और टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो का ड्राइवर और 2 सवारी घायल हो गए। पुष्कर के सरोवर घाट पर एक दर्दनाक हादसा हो गया है। सीढ़ियों से गिरने के चलते एक महिला की मौत हो गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। बाड़मेर में बीएसएफ की सतर्कता के चलते बड़ा हादसा टल गया। यहां रहवासी ढाणी के पास पशु बाड़े में भीषण आग लग गई। आग पर बीएसएफ ने काबू पा लिया। 9 बकरियां और एक बछड़ा जिंदा जल गया। श्रीगंगानगर के रावला मंडी थाना इलाके के 9 पीएचडी में कल देर शाम गुरुवार को आग लग गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच पड़ताल की और अभी आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हुआ। अब बात कर लेते हैं बायजूस यंग जीनियस की। हमने आपको हमारे खास कार्यक्रम बायजूस यंग जीनियस में मिलवाया बायजू के यंग जीनियस पूजा विश्नोई से। आइए देखते हैं हमारे इस खास कार्यक्रम में आने के बाद कैसा रहा उनका अनुभव। बायजूस यंग जीनियस में हम आपको मिलवा रहे हैं कुछ करिश्माई बच्चों से। इनमें से एक हैं जोधपुर राजस्थान से पूजा बिश्नोई। आइए उनसे पूछते हैं कि उन्हें बायजूस यंग जीनियस का ये सफर कैसा लगा। मैं आनंद बोल रहा हूँ। पूजा नमस्ते, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ। क्या था आपके लिए सबसे यादगार? मेरे लिए वो बैग स्टोरी और लिएंडर पैस ने मुझे जो ऑटोग्राफ दिया वो मेरे लिए बहुत ही खास था। आपके कोच भी आपके साथ आए थे ना? हाँ। उन्होंने क्या बोला? आपने जो 1 लेग सिटअप्स मारे थे वो ठीक मारे थे? हाँ, वो तो मुझे सिखाए थे तो मैंने सिखाए हुए ही लगाए, तो फिर उनको पता होगा कि सही लगा रही है। गुड। आप ट्रेनिंग कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं? हाँ, अभी तो ट्रेनिंग चल रही है मेरी। अगली बार जब मैं आपसे बात करूंगा पूजा, तब आपके हाथ में मेडल होना चाहिए। थैंक यू। सभी का स्वागत है। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। टोंक कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गुलजार बाग और स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल उनियारा का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों के अंग्रेजी भाषा के ज्ञान को समझने के लिए आपस में संवाद किया। जोधपुर रेल मंडल को कार्यपालन क्षेत्र में रनअप शील्ड समेत 11 अन्य पुरस्कार मिले हैं। डीआरएम गीतिका पांडे ने बताया कि साल 2019 से 20 में रेलवे मंडल ने सर्वश्रेष्ठ सेवा देने वाले 47 रेल कर्मियों को महाप्रबंधक ने पुरस्कृत किया।
जोधपुर में 24 घंटे में से 8 घंटे तक बिजली कटौती पर ग्रामीणों ने आक्रोश जताया है। क्षेत्रवासी बिजली घर पहुंचे हैं और उन्होंने वहां मौजूद कर्मचारियों का घेराव कर लिया। श्रीगंगानगर नगर परिषद के सैकड़ों अस्थायी सफाई कर्मी पिछले 6 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। यहाँ पर सफाई कर्मियों ने महाराजा गंगा सिंह चौक पर अर्धनग्न होकर जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी वेतन समेत अन्य मुद्दों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। बाड़मेर में तेल खनन कंपनी ने सुनियोजित तरीके से देर रात को एक ब्लास्ट किया। ब्लास्ट के चलते कंपनी के आसपास हो रहे लोगों के घरों की दीवार में दरारें आ गई। कई प्लास्टिक की पानी की टंकी भी फट गई। ब्लास्ट की घटना से नाराज ग्रामीणों ने कंपनी के मुख्य गेट पर लामबंद होकर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि कंपनी की ओर से बीते 2 साल से बिना सूचना दिए ब्लास्ट किया जा रहा है। जलौर में भेटाला गांव की पहाड़ी में हो रहे खनन को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश है। यहां खनन के लिए किए जा रहे ब्लास्ट से भेटाला गांव के घरों में दरारें पड़ गई हैं और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर अपने गुस्से का इजहार किया। दौसा में विद्यार्थी मित्र पंचायत सहायक संघ ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आगामी 3 फरवरी को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी तक दे डाली। बूंदी में बिजोलिया रोड स्थित टोल नाके के स्थानीय लोगों के लिए फ्री करने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने टोल के पास धरना प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने जिला कलेक्टर आशीष गुप्ता को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। करौली में हिंडौन के नई मंडी थाना क्षेत्र से किडनैप्ड युवती के परिजन और बसपा कार्यकर्ता शनिवार को एसडीएम कार्यालय के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए। परिजनों ने बताया कि अपहरण के 1 महीने बीत चुके हैं, बावजूद पुलिस के हाथ खाली है। राजस्थान पटवार संघ के प्रदेश अध्यक्ष राजेंद्र कुमार शनिवार को डूंगरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने आंदोलन कर रहे पटवारियों के साथ एक बैठक की। राजेंद्र कुमार ने मांगे पूरे नहीं होने पर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी तक दी। पिछले 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 14,256 केस सामने आए, जिसके बाद कोरोना मरीज का आंकड़ा हो गया 1,06,39,000 के पार। 24 घंटे में 152 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा हो गया है 1,53,184 के पार। 24 घंटे में 17,130 मरीज रिकवर भी हुए, जिसके बाद रिकवर हुए मरीज की संख्या 1,03,00,000 के पार पहुंच चुकी है। वडोदरा में भी कोरोना के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। 24 घंटे में 203 केस सामने आए हैं, जबकि 2 की मौत हुई है। कुल संक्रमित का आंकड़ा हो गया है 3,16,000 के पार। सीकर में शनिवार को 9 सेंटर्स पर कोरोना का वैक्सीनेशन किया गया है और इस दौरान 840 हेल्थ वर्कर्स को टीका लगा। कोटा में 15 केंद्रों पर कोरोना का टीकाकरण किया गया। इस दौरान 1038 हेल्थ वर्कर्स को कोविड वैक्सीन की पहली डोज मिली। कोटा के रामगंज मंडी उपखंड में शनिवार को सैकड़ों हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीन की पहली डोज दी गई है। चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रईस खान ने बताया कि रामगंज मंडी में 47, छेछट में 37, मोडक में 96 कर्मियों को टीका लगा। किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए कोटा से दिल्ली किसान पहुंच चुके हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली भाग लेने के लिए ये किसान पहुंचे हैं। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में सांसद सुखबीर सिंह जौनापुरे के नेतृत्व में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। चौपाल में बीजेपी सांसद ने किसानों को कृषि कानून के फायदे के बारे में बताया। चूरू में सुजानगढ़ के रेलवे स्टेशन के सामने सुभाष पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई और इस दौरान देशभक्ति के नारों से पूरा पार्क गूंज उठा। बीकानेर में शहरवासियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई और इस दौरान उपस्थित वक्ताओं ने नेताजी के जीवन पर प्रकाश डाला। श्रीगंगानगर में आम आदमी पार्टी नेताजी की जयंती को किसान आजाद दिवस के रूप में मनाया उन्होंने और इस अवसर पर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश को आजादी खून बहाने से मिली थी, लेकिन आज लोकतंत्र खतरे में है। देश का किसान सड़क पर बैठा है और केंद्र सरकार आंखें बंद करके बैठी है। कोटा में एमबीएस अस्पताल के संविदा कर्मियों ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई और इस दौरान सफाई कर्मियों ने संविदा कर्मियों ने नेताजी की याद में 2 मिनट का मौन रखा। अलवर जिले के मांढड़ इलाके में आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई गई और ग्रामीणों के साथ सरपंच ने आजाद हिंद फौज के वीर सेनानियों को भी याद किया। कोटा में एक ही परिवार के 3 सदस्यों ने देहदान का संकल्प कर मानवता की अनोखी मिसाल पेश कर दी। व्यवसायी कन्हैया लाल ने अपनी पत्नी कलावती गेहानी, बेटी नीलम गेहानी को देहदान के लिए प्रेरित किया। सवाई माधोपुर के बजौरिया स्थित कांग्रेस कार्यालय में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई गई और इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने नेताजी की जीवनी से सीख लेने की नसीहत दी। सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में बार एसोसिएशन के चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो गए हैं। भानु सिंगल को बार एसोसिएशन का नया अध्यक्ष बनाया गया। झालावाड़ कलेक्टर हरिमोहन मीणा ने जिले के चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में अतिरिक्त जिला कलेक्टर नवरत्न कोहली ने कॉलेज और विभिन्न विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। एडीएम ने स्कूल में छात्रों से फीडबैक भी लिया। दौसा में डीएम महात्मा गांधी स्कूल का जायजा लेने पहुंचे और इस दौरान उन्होंने छात्रों से फीडबैक भी लिया। सवाई माधोपुर में जिला कलेक्टर राजेंद्र किशन ने महात्मा गांधी उच्च माध्यमिक विद्यालय समेत अन्य उच्च विद्यालयों को औचक निरीक्षण किया। डीएम ने स्कूल में व्यवस्थाओं का जायजा लिया और छात्रों से संवाद किया। जैसलमेर के मूलसागर गांव के आंगनबाड़ी केंद्र पर राष्ट्रीय किशोरी सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य डाकघर के उपमंडल अधिकारी ने लोगों को सुकन्या योजना के बारे में जानकारी दी। अलवर जिले के भिवाड़ी में बचपन बचाओ आंदोलन का अभियान चलाया गया। साथ ही मानव तस्करी का विरोध भी किया गया।